बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम इरशाद वड़ाइच। आज की वीडियो में ओपन पाउंड फिश फार्म और बायोफ्लॉक फिश फार्म में आपको फ़र्क बताऊँगा। एक 10 एकड़ ओपन पाउंड का जिसमें काला रोहू मछली थी, उसका पूरा बताऊँगा कि कितना मुनाफ़ा हुआ और कितना खर्चा हुआ। उसके मुकाबले में बायोफ्लॉक फिश फार्म अगर हम उतने ही पैसे या उससे आधे पैसे लगाकर करते तो उसमें कितना मुनाफा होता। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुकम्मल मैं इंशाअल्लाह ताला ये भी बताऊंगा कि बायोफ्लॉक टैंक कितने में लगते हैं और बायोफ्लॉक में कितना मुनाफा हो सकता था और उस ओपन पाउंड में कितना मुनाफा हुआ और कितना खर्चा हुआ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले वो जो 10 एकड़ का फार्म है ना, उसका मैं आपको बताता हूँ। 10 एकड़ में फिश फार्म है, रंगपुर में है। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने वो पिछले साल ठेके पर लिया था। उसका ठेका था 10 लाख रुपया। कुछ उसमें 5 एकड़ तकरीबन 90,000 पर एकड़ के हिसाब से उन्होंने उससे पिछले साल लिया था और कुछ 1,10,000 एवरेज 10 यानी 1 लाख पर एकड़ पड़ा। 10 लाख रुपया उसका ठेका। उसमें उन्होंने काला रोहू डाली थी 800 पर एकड़ के हिसाब से 800 मछली डाली थी। कुछ उसमें हर तालाब में 50-100 मराठी वगैरह नीचे रहने के लिए डाली थी, बाकी सारी काला रोहू डाली थी। दोस्तों, उन्होंने जब मछली डाली थी तभी 40 लाख की 1200 बोरियां फीड 23 सीपी स्टॉक कर ली थी, ले आए थे। वो थोड़ी जायज भी मिली थी इकट्ठी उन्हें, इसलिए ले आए थे। 1200 बोरी 40 लाख की, ये खर्चा हो गया 50 लाख। 25 लाख की उन्होंने डीएपी खाद, यूरिया और कुछ लेबर कास्ट वगैरह करने 25 लाख उनका कल के दिन तक खर्चा आ गया। 50 और 25 75 लाख रुपया उस 8,000 मछली पर खर्चा काला रोहू पर आ गया। अब उन्होंने 5 एकड़ की हार्वेस्ट कर दी है। कल ही उनका वालिद मेरे पास बैठा हुआ था और वो बता रहा था पूरा बायोडाटा। तकरीबन 3 किलो की उनकी एवरेज निकली है और वो बता रहे थे कि जो 5 एकड़ हार्वेस्ट की है, मुकम्मल मुनाफा अभी नहीं आया, क्योंकि मैं जो बात मुनाफे के बारे में बोलूंगा वो थोड़ी गलत बयानी होगी। एक दफा पूरा हार्वेस्ट हो ले तो बताते हैं, लेकिन मतवक्के वो बता रहे थे कि हमने 16 लाख के करीब सोचा हुआ है, देखें इतना निकलता है कि इससे कम निकलता है। ठीक है, अब आप 16 को ही देखें। मजीद इंशाल्लाह जिस दिन हार्वेस्ट मुकम्मल हो जाएगी उधर जाकर मैं उनके लड़कों का इंटरव्यू करके लेके आऊंगा। ये तो बात होगी ओपन पाउंड की यहां तक। अब दोस्तों आते हैं कि अगर हम 75 लाख में एक साल में 16 लाख मुनाफा लेते हैं तो मेरा ख्याल है। जी दोस्तों, अब आते हैं बायोफ्लॉक की तरफ। बायोफ्लॉक या हाई डेंसिटी में, ओपन पाउंड में, दोनों एक ही आप समझें, क्योंकि दोनों पर बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बायोफ्लॉक सिस्टम में उन्होंने 75 लाख लगाया है, हम उससे कम लगाते हैं। ठीक है,
तो उसका प्रॉफिट देखते हैं कि कितना होगा। तो बात करते हैं 20 फुट के टैंक की। देखें 20 फुट का टैंक एक तकरीबन 1,75,000 में, लेकिन 25,000 आप और ऊपर खर्चा करें, क्योंकि जिटर लगाना है, कोई आपने उसकी बाउंड्री करनी है, ये वो सारा उसमें डाल जाएगा। अगर आप 10 टैंक लगाते हैं तो आपका 20 लाख खर्चा आ जाएगा, 20 से ऊपर नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसमें आप कितनी मछली पाल सकते हैं? 50 लीटर पर मछली को पानी देकर आप उसमें 7,500 मछली पाल सकते हैं। आप 7,000 लगाएं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप उस टैंक लगाते हैं 35 फुट का, वो तकरीबन आपके 12 लाख में 3 लाख जाएंगे। कुछ खर्चे तो वही होते हैं, लेकिन वो टैंक और पानी की कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए जब आप 35 फुट का टैंक लगाएंगे ना, तकरीबन 30 साढ़े 30 लाख में लग जाएगा। दोस्तों इतनी बात मैं आपको बताता चलूं कि इनकी कीमतों के बारे में, हर चीज की कीमतों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर पूरा जिक्र किया तो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। अब अगर आप 35 फुट के 3 भी लगाते हैं, चाहे 20 फुट के 10 लगाते हैं, आपकी मछली 7,000 बनेगी बहुत खुशी से। पंगैसियस, पाकू, तलाफिया जो भी पालते हैं। अब जो आपकी मछली 7,000 पलेगी, उस पर खर्चा कितना आएगा ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, गौर से सुनिएगा, फिर आप दोबारा भी पूछते हैं कमेंट में। ये आपकी जो मछली है ना, 7,000 तकरीबन 15 लाख की फीड खाएगी। भाई वजन लेने के लिए 15 लाख की फीड खाएगी। कम से कम अगर इसका वजन भी आए ना, तो 60,000 से कम नहीं आएगा, इंशाल्लाह 7,000 से ऊपर आएगा, 1 किलो से ऊपर आएगा। लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं, किसी खुशफहमी में, किसी ख्याली पुलाव में बंदा ना रहे। ठीक है, फीड का खर्चा भी इससे कम आएगा। फीड का खर्चा ज्यादा से ज्यादा आपको बता रहा हूं, 3 लाख ऊपर आप इसके बिजली के खर्चे कर लें। कुछ दोस्त कहेंगे कि 1 साल का 3 लाख बिजली का खर्च, भाई 1 साल का नहीं होता। पहले आपने एक टप में सीड स्टॉक कर लेना है सितंबर में, और बाद में मार्च में शिफ्ट करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपने मछली हार्वेस्ट कर देनी है। साल किधर आ गया इधर। चलो ये बातें भी क्लियर हो गई ना, साथ साथ मैंने सोचा क्लियर करता जाऊं। अच्छा, 18 लाख ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा, बिल्कुल ओवर करके मैं बता रहा हूं, और 7,000 कम से कम वजन आएगा। 400 रुपए के जी, अभी 750, 400, 460 रुपए मंडी में पंगैसियस सेल हो रही है। मैंने 500 बेची थी जब जुलाई में रेट अच्छा होता है। अब जुलाई तक ये मछली तैयार है, जुलाई से ऊपर जाएगी तो और वजन करेगी, कोई मसला नहीं है। अब जुलाई में, जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने 28 लाख की मछली सेल हो गई। 18 लाख आपका खर्चा आया, 10 लाख प्रॉफिट आ गया 18 लाख पर। उधर 75 लाख पर 16 लाख मतवक्के है, यानी 35 लाख पर तकरीबन 8 लाख मतवक्के है। इधर 18 लाख पर 10 लाख मतवक्के है। ठीक है, ये आप खुद आगे हिसाब लगाएं कि आपने काला रहू के इश्क में इतना पैसा लगा के कम मुनाफा लेना है, या आपने आम लोगों को मछली भी पिचानी है। हर बंदे की रेंज में जो हाई क्लास लोग होटलों से, बड़े बड़े मॉल से लेते हैं, जब पंगैसियस की रेडी पर बात आती है तो कहते हैं भाई हमें पंगैसियस पसंद नहीं, लेकिन उधर उसके फिले खरीद लेते हैं, शादियों में फिले मंगवा लेते हैं बाहर से। मुझे इस माइंडसेट की भी थोड़ी समझ नहीं आई कि जब ये मछली बाहर जाएगी, उधर फिले बन के आएंगे और कीमती मछली बन जाएगी। यही पंगैसियस हम खाएंगे शौक से, लेकिन ताजी अपनी लेके खाते हैं लोग। जी दोस्तों,
आपने ये पूरा कंपैरिजन देख लिया कि बायोफ्लॉक में तकरीबन कितने बजट में कितना प्रॉफिट हो सकता है, और ओपन पाउंड का भी आपने सुन लिया। अगर प्रॉफिट लेना है तो ये बिल्कुल मैंने हकीकी बातें बताई हैं आपको, कोई कहीं किताब से पढ़ी सर्च की हुई नहीं है, ठीक है। मैंने आज तक मेरी पूरा यूट्यूब देख लें, मेरा चैनल देख लें कि मैं कभी भी 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ की बात नहीं की जब तक मेरे तक सही अपनी आंखों देखा हाल नहीं पहुंचा, ठीक। अभी उनका इंटरव्यू भी करेंगे, पंगैसिस वालों का भी करेंगे, तो इंशाल्लाह साथ साथ सब कुछ होता रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर दोस्तों से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरा एक सेकंड चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कोई वीडियो अभी नहीं लगाई क्योंकि आप उधर आए नहीं, लेकिन अब वीडियो लगाना शुरू कर देता हूँ जिसमें गोट फार्मिंग, गाय फार्मिंग, देसी माहौल क्या क्या लोग पाल रहे हैं, खरगोश, ये वो सब कुछ उसमें लगाऊंगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके, खुदा हाफिज़।